सच्चाई कुछ ही लोगों को पसंद होती है और कुछ ही लोगों को पता होती है। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद ना लगे या आपको बिल्कुल इंटरेस्ट ना आ रहा हो तो मैं चाहता हूं कि आप स्किप करें, किंतु इसे एक बार जरूर सुने। राधे राधे मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे कि राधा असल में कौन है। बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि श्री कृष्ण भगवान यदि राधा से प्रेम करते थे तो उनसे विवाह क्यों नहीं की? क्यों राधा को छोड़कर रुक्मणी से विवाह कर लिया? राधा जब और कृष्ण दोनों आपस में एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे तो आखिर उनका विवाह हुआ ही क्यों नहीं? यदि वर्षाने में जन्म लेने वाली राधा श्री कृष्ण की सखी, श्री कृष्ण की प्रेममयी करुणामयी राधे जो श्री कृष्ण के बिना कुछ नहीं, तो फिर क्यों इनका प्रेम अधूरा रह गया, ऐसा लोगों का मानना है। महान महान ऋषि मुनि ये भी जानते हैं कि भौतिक शरीर से तो नहीं अपितु गोलोक धाम में जो विराजमान है वो राधा और कृष्ण ही है। कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम ही क्यों लिया जाता है? मित्रों, आइए हम जानते हैं कि राधा कौन है। इस पूरे ब्रह्मांड का अकेला स्वामी सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा है और वो ही परमात्मा अपने शरीर रूपी धारण करते करते जब जब धरती पर अधर्म होता है वो शरीर धारण करके लीलाएं प्रकट करने के लिए अवतार लेता है। मित्रों, इस संसार से परे इस ब्रह्म में केवल दो ही सत्य हैं, एक परमात्मा और प्रकृति। परमात्मा सभी प्राणियों का उद्गम करता है और लय करता है और प्रकृति भी सनातन शाश्वत है और अविनाशी और सनातन है। प्रकृति के गर्भ में भी समस्त जीव जंतु पैदा होते हैं और उसमें बीज ढालने वाला परमात्मा होता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण यानी कि स्वयं परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय में प्राण स्वरूप रहते हैं और उनका अनंत विभूतियां हैं। मित्रों, जी हाँ, उनकी अनंत अशक्ति असीमित विभूतियां हैं। जिस प्रकार से प्रकृति उनकी शक्तियां हैं उसी प्रकार से श्री कृष्ण की एक शक्ति है योग माया, और यही योग माया राधा है। मित्रों, राधा एक प्रेम का स्वभाव है। राधा शब्द रा धातु से बना है। राधा शब्द जो है ये भगवान का माधुर्य रस है। वैसे तो भगवान पे अनंत गुण है, लेकिन एक गुण जो माधुर्य रस है वो स्वयं भगवान का ही है। भगवान ना स्त्री है ना ही पुरुष, तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? राधा कैसे अलग हो सकती है? राधा ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही राधा है। राधा जो है वो श्री कृष्ण की यानी कि साक्षात श्री कृष्ण का माधुर्य भाव है, प्रेम रस है। जो उस प्रेम भाव रस को जानता है वो श्री कृष्ण को जानता है। जो राधा को जानता ही नहीं वो श्री कृष्ण को क्या जानेगा भला? वेदों शास्त्रों गीता में तो स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे ना देवी देवता जानते हैं ना महान तपो ऋषि जानते हैं। तो फिर कौन जानता होगा? जिसने भगवान का प्रेम रस, जो भगवान से सरल भक्ति करता हो, जब तक भगवान की कृपा ना हो वो भला श्री कृष्ण को क्या पहचानेगा? अगर जो श्री कृष्ण को नहीं जानता तो वो राधा को क्या जानेगा? राधा कोई स्त्री नहीं है, वो राधा धरती पर प्रकट हुई है, जन्म नहीं लिया। हाँ, ये मान सकते हैं कि साधारण मनुष्य को दिखाने के लिए गर्भ से पैदा हुई, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन नहीं, योग माया कैसे जन्म लेगी? अरे वो तो वायु का प्रताप है जो गर्भ में पता चलता है साधारण मनुष्य को कि कोई बच्चा या फिर कोई संतान है, लेकिन जब गर्भ से ऊपर आता है तो वो प्रकट होता है। लेकिन साधारण मनुष्य पैदा होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण
देवकी माता के गर्भ से प्रकट हुए, जन्म नहीं लिए। यहां पर सोचने वाली बात है, जन्म और प्रकट में जमीन और आसमान का अंतर है। प्रिय मित्रों, राधा जब स्वयं श्री कृष्ण है, स्वयं राधा स्वयं श्री कृष्ण का माधुर्य रस है, स्वयं योग माया है, तो श्री कृष्ण खुद से कैसे विवाह कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। वैसे तो हम सभी प्राणी एक एक बूंद की भांति उस परमात्मा का ही तो अंश है। ये सब तो खेल है, अकेला रचने वाला तो वही है, उसी का खेल है और कुछ नहीं। हम सोच बैठे हैं कि भाई ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैं इससे प्रेम करता हूं। नहीं भाई, वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा सागर है, हम एक बूंद है, हम अलग हो गए हैं उनसे। उसी प्रकार से इस धरती पर श्री कृष्ण ने लीला रचने के लिए अपने आप को दो भागों में किया, एक स्वयं श्री कृष्ण और एक राधा, यानी कि माधुर्य रस श्री कृष्ण का। वो रस जो प्रेम से, जो स्वभाव से भरा हुआ है। सच्ची मानिए, जो श्री कृष्ण राधा से प्रेम कर रही है और श्री कृष्ण राधा से प्रेम कर रही है और राधा श्री कृष्ण से कर रही है, ये कुछ नहीं है। ये अपितु संसार को दिखाने के लिए कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। जो स्वयं श्री कृष्ण ही है, वो भला उससे शादी कैसे कर सकते हैं, विवाह कैसे रच सकते हैं भला? लेकिन सच्ची मानिएगा, जो राधा राधा जपता हो, स्वयं श्री कृष्ण उस पर कृपा करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि राधा जैसे प्रेम करने वाले तो श्री कृष्ण को तो आज तक मिला ही नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि इस संसार में मेरे नाम के पहले तुम्हारा, यानी कि राधा नाम लोग अवश्य लेंगे। ये सच है मित्रों। श्री कृष्ण तो प्रेम से भरे हुए हैं, करुणामयी सागरमयी दया के सागर हैं। वो समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर प्रेम बरसाने वाले हैं, और स्वयं प्रेम बरसाने वाले स्वभाव तो बरसाने की राधा ही है। यानी कि राधा तो स्वयं श्री कृष्ण का ही माधुर्य रस हुआ ना, तो दो कैसे हो सकते हैं? हम साधारण मनुष्य हैं, हम इसीलिए मान बैठे हैं कि श्री कृष्ण ने एक स्त्री यानी कि राधा के साथ प्रेम किया और उनसे विवाह नहीं किया। ये तो बहुत बड़ी गलती की उन्होंने, दुनिया को दिखाया उन्होंने, तो फिर हम कौन हैं? नहीं, भगवान ने प्रेम का शब्द यानी प्रेम की परिभाषा जनता यानी पूरे समाज को बताया है कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। राधा प्रेम का ही दूसरा स्वरूप है। जो श्री कृष्ण से प्रेम करता है वो राधा से प्रेम करता है, जो राधा से प्रेम करता है वो श्री कृष्ण से प्रेम करता है। राधा और कृष्ण दो नाम अलग है, लेकिन प्रेम शब्द तो एक ही है। राधा से करो या कृष्ण से करो, राधा से करोगे कृष्ण दौड़े चले आएंगे, कृष्ण से प्रेम करो राधा दौड़ी चली आएगी, कोई अंतर ही नहीं, क्योंकि प्रेम तो एक ही है, परमात्मा। हमने अलग मान बैठा है, हम अलग मान कर बैठ चुके हैं कि भाई राधा अलग है और श्री कृष्ण अलग है, एक दूसरे से प्रेम किया, विवाह नहीं किया, छल किया। मित्रों, हम अपने कर्म इंद्रियों के वश में होकर गलत गलत भावनाएं सोचते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। राधा और कृष्ण एक ही है, चाहे किसी को भी आप पकड़िए, दोनों ही मिलेंगे, दोनों एक है। मित्रों, यदि आपका मन विचलित हो रहा है तो आप एक सच्चे साधु से, एक सच्चे श्री कृष्ण प्रेमी से, जो सच्चा भक्त है श्री कृष्ण का, आप उनसे पूछ सकते हैं, या फिर आप वेद पढ़ सकते हैं या भागवत पढ़ सकते हैं। आप यदि मेरा वीडियो आपको पसंद लगे तो आप अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा, और इस तरीके के वीडियो मैं अक्सर बनाता हूं और आपके सामने मैं लाता रहूंगा। जो रोचक तथ्य है ये आप लोगों को बताने का मेरा फर्ज था। इसे अगर पसंद लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपको ये नहीं कहता कि सब्सक्राइब करें, या फिर मैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए यूट्यूब खोला हूं, नहीं। कुछ जानकारी ऐसी भी होती है जो हमें नहीं पता होती है, लेकिन हमारा कर्तव्य होता है कि लोगों तक पहुंचाया जाए। मित्रों, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।